मौजूद हैं चांदी टोल पर और आज यहाँ पर 15 गांव के लोग इकट्ठा हुए टोल फ्री करवाने के लिए, लेकिन अभी इनकी कमेटी वहां पर पहुंची। टोल प्लाजा वालों से कमेटी ने बातचीत की। अब इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या बातचीत हुई, क्या हल निकला है। हमारा ये आज से 13-14 दिन पहले टोल प्लाजा चालू हुआ था, तो हमें यहाँ जैसे ही कटने लगे लोकल जो व्हीकल हैं उनके टैक्स यहाँ लेने लगे, तो एसडीएम साहब के पास गए, एडीसी साहब के पास गए, वहाँ से हमें कोई समाधान नहीं मिला, ना कोई रिप्लाई आया। तो आज हमने ये मीटिंग रखी थी, संवैधानिक तरीके से अपना विरोध कर रहे थे। ये 15 गांव यहाँ बैठे हैं, टोल फ्री रहेगा, इतना समाधान नहीं निकलता। अगर आपकी ये मांगे नहीं मानी जाती तो क्या रहेगा? आस पास के गाँव से आएंगे, अब जितने आ रहे हैं इससे ज़्यादा आएंगे और यहाँ पर पक्का मोर्चा अपना लगाएंगे। टोल को अनिश्चित काल के लिए फ्री करेंगे। करीब करीब वो 2 घंटे मीटिंग चली और 2 घंटे की मीटिंग में रिजल्ट 0। ये पहला टोल प्लाजा है हरियाणा में जहां पे ये कह रहे हैं कि हम तो चांदी गांवों का भी टोल वसूल करेंगे। हमारी कमेटी ने फैसला लिया है कि जब तक 15 गांव फ्री नहीं हो जाएंगे तब तक ये धरना अनिश्चितकालीन चलेगा। अपने खेत में जाओगा, भगवतीपुर का ये चंदी में जमीन ले रहा है, वो इसमें जाओगा हल चलाने देखने, तो कितनी बार टोल देगा? कोई समाधान नहीं हो रहा। हमारे जो दिल्ली वाले आंदोलन के बर्तन कट्टा में पैक करके रख रखे, अपने यहाँ उठाकर यही खाना बनाओगे, यही रोकेंगे, तब तक माफ़ नहीं हो लेगा, यहाँ से जाएंगे नहीं। कोई भी साधन लेके यहाँ से गुजरा है तो उन्होंने अगर मान लो आईडी कार्ड दिखाया है तो घर जाते उसको मैसेज आया है कि उसका टोल कट गया है, ठीक है, तो ये खुले आमीन की गुंडागर्दी है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हिमांशु लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद हैं चांदी टोल पर और आज यहाँ पर 15 गांव के लोग इकट्ठा हुए टोल फ्री करवाने के लिए, लेकिन अभी इनकी कमेटी वहां पर पहुंची। टोल प्लाजा वालों से कमेटी ने बातचीत की। अब इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या बातचीत हुई, क्या हल निकला है, क्या 15 गांव की जो छूट करवाने के लिए आज इकट्ठा हुए थे वो छूट करने वाले हैं या नहीं होने वाली, वो सारी बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले सरपंच साहब आपसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम नवीन कुमार है, चिड़ी गांव से मैं सरपंच हूँ। हमारा ये आज से 13-14 दिन पहले टोल प्लाजा चालू हुआ था, तो हमें यहाँ जैसे ही कटने लगे लोकल जो व्हीकल हैं उनके टैक्स यहाँ लेने लगे, तो हम यहाँ आके यहाँ कर्मचारियों से बैठ के बातचीत हुई। तो इन्होंने कहा ऊपर बात करो, तो ऊपर बात की तो हमने ये कहा भाई हम आप इतना ऊपर बात करा, इतना आईडी दिखा के यहाँ के लोकल गाँव को फ्री निकलने दो। लेकिन उसके बाद ऊपर से हम एसडीएम साहब के पास गए, एडीसी साहब के पास गए, वहाँ से हमें कोई समाधान नहीं मिला, ना कोई रिप्लाई आया। तो आज हमने ये मीटिंग रखी थी, संवैधानिक तरीके से अपना विरोध कर रहे थे। ये 15 गांव यहाँ बैठे हैं। तो अभी तहसीलदार साहब थे, मैम तहसीलदार साहब थे, लाखन माजरा नायब तहसीलदार साहब थे, एसएचओ साहब से, तो उन्होंने हमें कहा है कि एसडीएम साहब से बातचीत करो आप एक बार, हम एसडीएम साहब डीसी साहब से आपकी मीटिंग कराएंगे। तो हमारी जो कमेटी है उसने सहमति जता दी है, क्योंकि सभी चीज़ों का हल बातों से ही निकलता है। तो हम यहाँ से अपनी कमेटी के 5 या 7 मेंबर बातचीत करने चाहेंगे और बाकी यहीं रहेंगे, टोल फ्री रहेगा, इतना समाधान नहीं निकलता। अभी 2 घंटे आपकी बातचीत चली, उसमें क्या हल निकला, क्या आपके सामने बातचीत में वहाँ मैनेजर साहब से बात की और तहसीलदार साहब ने एसडीएम साहब से बात की है। हम ये कह रहे थे हम यहाँ से जो डीसी साहब से हमें बात करनी है, हम चले जाएंगे, एक बार हमारी डीसी साहब से मीटिंग करा दो। उस मीटिंग के दौरान हमारा जो यहाँ जो भी बैठे हैं, ये जो 15 गांव हैं, इनका आप आईडी देख के इनको निकलने दो, तब तक बात का समाधान नहीं होता। उन पर वो सहमति नहीं जताई, उन्होंने कहा हम ये आपको छूट नहीं दे सकते। तो फिर हमारे जो डिसीजन लिया, हमने ये डिसीजन लिया है, बातचीत का दौर भी चलता रहेगा और टोल फ्री भी रहेगा और पूरी मजबूती के साथ यहाँ बैठेंगे। अगर आपकी ये मांगे नहीं मानी जाती तो क्या रहेगा? ये मांगे नहीं मांगनी जाती तो यहाँ पर धरना, पक्का धरना लगेगा। परमानेंट किसान यहाँ पे बैठेंगे, अगर फ्री नहीं होता है तो लगातार बैठेंगे। आस पास के गांव से आएंगे, अब जितने आ रहे हैं इससे ज़्यादा आएंगे और यहाँ पर पक्का मोर्चा अपना लगाएंगे। पूरा मन बना लिया? बिल्कुल मना लिया। जी रवि भाई, क्या कहेंगे? आप भी सुबह से देखे जा रहे हैं, लगातार साथ दे रहे हैं। देखिए, ये लगभग 30 जुलाई को टोल शुरू हुआ और आपको पता है ये नया हाईवे बना है जींद से लेकर के और रोहतक तक, अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ और अभी कंप्लीट नहीं हुआ। ये भी एक बड़ा सवाल है कि प्रोजेक्ट पूरा होने से पहले टोल प्लाजा वसूलना ये एनएचएआई के नियमों के खिलाफ है। तो यहाँ के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, इस पर उनको ध्यान देना चाहिए, सरकार को भी इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए।
दूसरी बात 31 जुलाई को ये आसपास के चारों तरफ के करीब करीब 15 गांव हैं। इन 15 गांव के सरपंच और यहाँ के खाप के प्रतिनिधि और किसान संगठनों के प्रतिनिधि इस टोल के ऊपर आए थे और उन्होंने आकर के और बातचीत करी यहाँ के मैनेजर से। इनकी एक सहमति बनी कि भाई 15 दिन तक आधार कार्ड के ऊपर गाड़ियां निकलती रहेंगी और हम आपकी मीटिंग को प्रोजेक्ट डायरेक्टर के साथ, आपकी कमेटी की मीटिंग करवाएंगे। लेकिन प्रोजेक्ट डायरेक्टर के साथ कोई मीटिंग नहीं हुई, कोई मीटिंग का समय नहीं मिला। फिर बीच में पहले भी पंचायत करना चाह रहे थे, लेकिन हमने सोचा कि बातचीत से समाधान निकल जाएगा। उसके बाद आज का समय तय कर रखा था और इकट्ठे होकर के अपनी पंचायत करके फैसला लेंगे। पंचायत ने फैसला ये लिया, टोल को अनिश्चित काल के लिए फ्री करेंगे और अभी तक करीब करीब 4.5 घंटे से ये टोल प्लाजा फ्री है। और हमारी आज मीटिंग हुई, प्रशासनिक अधिकारी थे, पुलिस प्रशासन के लोग थे, टोल कंपनी के अधिकारी थे, मैनेजर था उनका, और करीब करीब वो 2 घंटे मीटिंग चली और 2 घंटे की मीटिंग में रिजल्ट 0। यानी कि पूरे हरियाणा में टोल टैक्स जहां भी है, जिस नाम से है, जिस गांव की जमीन पे है, आसपास के गांव हैं, उनकी एग्जेम्पशन है। लेकिन ये पहला टोल प्लाजा है हरियाणा में जहां पे ये कह रहे हैं कि हम तो चांदी गांव का भी टोल वसूल करेंगे। प्रशासनिक अधिकारियों ने भी इनको कह दिया, लेकिन जो हमें जानकारी मिली कि ये टोल भी इनका, जिस कंपनी ने ये टोल ले रखा है, ये जितना फायदा मान के चल रहे थे उतना फायदा इनको मिल नहीं रहा। 72 घंटे का ये नियम है कि भाई 72 घंटे तक अगर टोल फ्री रहेगा तो उसका नुकसान कंपनी को होगा, और 72 घंटे के बाद अगर 72 घंटे से लंबा टोल फ्री चलता है तो फिर वो रिबेट मिलती है, वो छूट मिलती है NHAI की तरफ से। तो हमने इनको स्पष्ट कर दिया कि भाई कंपनी की तरफ से आप गांव की छूट करो, NHAI से आपको क्या करवाना है वो आप जानो, लेकिन आपको इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। 72 घंटे में हमें चाहे 2 घंटे का गैप देना पड़ो, 2 घंटे का गैप देना पड़ो, लेकिन नुकसान कंपनी को होगा। आज भी लाखों रुपए का नुकसान कंपनी को हुआ है। यानी कि कुल मिलाकर के मीटिंग का रिजल्ट 0 है। ये अपनी हठधर्मिता के ऊपर, अपनी जिद्दी के ऊपर है। लेकिन 15 गांव का ये संकल्प आप देख सकते हो, एक छोटी सी आवाज के ऊपर चारों तरफ आपको व्हीकल, ट्रैक्टर, किसान, नौजवान यहाँ पहुंचा हुआ है। अब हमने फैसला लिया, हमारी कमेटी ने फैसला लिया है कि जब तक 15 गांव फ्री नहीं हो जाएंगे तब तक ये धरना अनिश्चितकालीन चलेगा। इसी दौरान प्रशासन की ओर से एक मैसेज मीटिंग का SDM के साथ और एक मैसेज मीटिंग का DC के साथ मिला है, जिसके ऊपर हमारी कमेटी बातचीत करने के लिए जाएगी। बातचीत से समाधान हो ये हम चाहते हैं, नहीं तो आंदोलन तो यहाँ पे चलेगा और निश्चित तौर पे झुकना पड़ेगा। 15 गांव, ये बड़ा मुद्दा किस लिए है? एक गांव का किसान अपने गांव से खेत में जाता है, क्या वो इनको 105 रुपए टोल टैक्स दे करके जाएगा? क्या वो 350 रुपए का पास बनवाएगा? एक ग्रामीण अपने गांव से अपनी तहसील के मुख्यालय पर, अपने जिले के मुख्यालय के ऊपर जाता है, क्या उससे टोल प्लाजा वसूला जाएगा? चिड़ी गांव में जाने के लिए भी रोड बंद कर दी। हाँ, वो इसलिए बंद किया कि वो लिंक रोड है। उस लिंक रोड को अगर चालू रखेंगे तो टोल को नुकसान होगा, तो इसलिए उन्होंने वो रोड बंद कर दिया। ये बिल्कुल इलीगल है। और मैं तो ये कह रहा हूं, जो रोड बंद किया है, ये इनकी गुंडागर्दी चलती रही तो उस रोड को तो हम चालू करवाएंगे। ऐसे कोई गुंडागर्दी नहीं है, वो सरकारी रास्ता है। आप उसको केवल इसलिए बंद नहीं कर सकते कि आपके टोल रोड से ज्यादा व्हीकल जाएं, आप उनसे टोल प्लाजा वसूल सकें, टोल प्लाजा फीस वसूल सकें। तो ये बड़ा मामला है, ये बड़ा घालमेल है। और हम बार बार इस बात को कहते हैं कि टोल टैक्स का मतलब ही गुंडा टैक्स है। सैद्धांतिक रूप से हम टोल के खिलाफ हैं। जब एक आम आदमी 7 प्रकार के टैक्स रोड बनाने के लिए देता है, कमर्शियल व्हीकल पीली प्लेट वाला 14 प्रकार के टैक्स रोड बनाने के लिए देता है, प्रति लीटर डीजल और पेट्रोल पे हम
5-5, 7-7 रुपए अच्छी सड़कें बनाने के लिए देते हैं, तो वो पैसा फिर कहां जाता है जो अलग से आप टोल लगा करके कानून बना करके जेब काटने का काम कर रहे हो। हम सैद्धांतिक रूप से इसके खिलाफ हैं। हमारा तो ये मानना है पूरे देश में इसके खिलाफ मुहिम चलनी चाहिए और ये टोल प्लाजा उसी दिन हटेंगे जिस दिन जनता अपने घरों से निकल करके और एक एक ईंट इनकी उखाड़ करके लेके जाएगी। वजह क्या है, पूरे हरियाणा में देखा जाता है कि लगभग 10 से 15 किलोमीटर जो गांव लगते हैं टोल प्लाजा से वो फ्री रहते हैं, लेकिन इस टोल प्लाजा पे ऐसी क्या चीजें हैं जो ये फ्री नहीं कर रहे? आप रोहतक जिले की बात करो, हम रोहतक जिले में हैं। आप यहाँ पे मकड़ोली टोल की बात करो, मदीना टोल की बात करो, और जो रोद टोल वो बहादुरगढ़ झज्जर डिस्ट्रिक्ट में लग जाता है, लेकिन वो यहाँ से नियर बाय है। 3 टोल प्लाजा है। उसके बाद में डिगल टोल प्लाजा है। ये आपको 4 टोल प्लाजा का उदाहरण दे दिया। किसी भी टोल प्लाजा के ऊपर 10 से कम गांव फ्री नहीं है। क्या चांदी टोल प्लाजा किसी अलग देश में बना हुआ कि यहाँ पे अलग नियम चलेंगे? हर जगह पे जब 5-5, 10-10, 15-15 गांव फ्री हैं और आईडी देख करके उनकी गाड़ियां निकाली जाती हैं, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि हम करेंगे नहीं, तो भाई हाँ मनमान ये पूरा एरिया, ये जितना चारों तरफ का एरिया है, यहाँ के सारे गांव बड़े क्रांतिकारी हैं। अगर इन्होंने हठ धर्मिता करी और जिद करी तो ये एक बड़े आंदोलन की शुरुआत टोल प्लाजा के खिलाफ यहाँ से हो जाएगी। ये बहुत ही क्रांतिकारी एरिया है। किसान आंदोलन में भी आपने देखा कि इस पूरी बेल्ट ने टिकरी बॉर्डर के ऊपर जबरदस्त तरीके से सहयोग किया और हर कदम के ऊपर सहयोग करने का काम किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। प्रधान जी, आप क्या कहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा, भाई जी ने बहुत बात कर दी। मैं नांदल सरपंच मौजूदा, इस चंदी नाम से टोल है ना, ये इस गांव का नहीं, यहाँ पे 6-7 गांव है ना, 10 गांव का जो कह रहे हैं, वो इसी चांदी की जमीन खरीद कर अपने खेत में आवे जावे हैं। सत्तू गाँव का कितनी बार टोल दिया जाए, कम से कम एक गांव जो है ना, ये तो अपना ही गांव होगा चांदी। जब यहाँ की जमीन हमने ले रखी है, 7-8 गाँव के पास फर्द है, नाम है, गांव है। अपने खेत में जाओगा, भगवतीपुर का ये चंदी में जमीन ले रहा है, वो इसमें जाओगा हल चलाने देखने, तो कितनी बार टोल देगा? आना जाना टोल देना। नांदल, लाखन माजरा, खरेटी, ये इंदरगढ़, क्या नाम है अपना, चांदी, ये चिड़ी, और ये घड़ौठी, भगवतीपुर जो है, ये भगवतीपुर पास में, भगवतीपुर आप सामने देखिए कितनी बार ये टोल देंगे। कम से कम इस ज़मीन में है, ये 10-15 गांव हैं, बिल्कुल नियर बाई हैं, जो 10-12-15 किलोमीटर के अंदर हैं। तो किसानों को लूटने का जरिया है बहुत भारी साजिश के साथ, जबकि हर जगह आसपास सारे के सारे टोल फ्री हैं, यहाँ ऐसा क्यों? ये सोचने का विषय है। तो अब कमेटी ने बातचीत की है टोल वालों से, क्या बातचीत हुई? उनकी हर तरह से कही है, बातचीत करी है कि भाई इनको 15 दिन पहले जो कहा था, इन्हें 15 दिन का टाइम दिया था, लेकिन 11 दिन हुए हैं। 30 तारीख को हम सारे सरपंच यहाँ आकर के इनसे बातचीत करी, तो हमारी जब तक बात नहीं होती, ये समझौता नहीं होता, जब तक हमारा पास दिखा करके निकलते रहेंगे। लेकिन इन 2 दिन भी नहीं चला है, गाड़ियाँ निकलती हैं, पीछे से टोल कट के आ रहा है। तो जिसका ये तो यहाँ से निकलने पर खुश हो गया कि हमने अपनी आईडी दिखा दी, लेकिन वो आधार कार्ड दिखा दिया, वो नहर पार करी, वो पैसे टोल कट गया। ये कौन सा खेल है? हमारी तो समझ तो बाहर है। तो अब टोल फ्री रहेगा जब तक आपकी मांगे नहीं मानी जाए? जी, ऐसा प्रशासन को कह दिया। आज 2 जो है अपने तहसीलदार साहब थे, SHO साहब थे, और ये सब हमें सरपंच वगैरह थे और खाप के प्रधान वगैरह थे, सबके सामने बातचीत हो गई है और उनको कह दिया है अब जब तक समाधान नहीं होगा हम इसी तरह से इसको जारी रखेंगे। टोल फ्री रहेगा? टोल फ्री रहेगा। टोल ही फ्री नहीं रहा तो फिर फायदा बैठने का क्या होगा? टोल फ्री रहेगा। तो मांगे नहीं मानी जाती हैं तो यहीं पे अपना धरना प्रदर्शन आंदोलन चालू रहेगा? जी, सब ने अपना हाथ उठा करके ये आश्वासन दिया है, अगर धरना जारी रहेगा।
अनैतिक किसी तरह का अनुशासन भंग नहीं किया जाएगा। इनके टोल को किसी तरह का कोई आदमी, सब गांव में ढंढोरा पीटा जाएगा, एक दूसरों को कहेंगे, अनुशासन के साथ यहाँ बैठेंगे और अपना जब तक माफ़ नहीं होता, जब तक फाइनल इन 10-15 गांवों का वो नहीं होता, जब तक जारी रहेगा। जी धन्यवाद। जी भाई साहब क्या कहेंगे, आप भी सुबह से जुड़ी हुई हैं। ये बहुत गलत काम किया है। जो मतलब इनमें जो जिस गांव में लगा हुआ है ये मतलब टोल टैक्स बना हुआ है चांदी, इनका भी माफ़ नहीं है। और कम से कम हर एक मतलब ये 10-12 गांव लगते हैं, इनका तो माफ़ होना चाहिए, मतलब कम से कम बिल्कुल होना चाहिए ना माफ़ है। और बिल्कुल नहीं करिए, पता नहीं मतलब कितने यहाँ तो जमा इतनी बेरे में दिखाई जा रही है। 5 रुपये तो 2 महीने पहले किराया बढ़ाया था यहाँ, फिर 10 फिर बढ़ा दिया, डबल हो गया। 20 की जगह 35 रुपये तो किराया आम जनता पर पड़ गया। फिर गाड़ियाँ आएंगी और आएंगी, इन पर चलेगा, मतलब ये बहुत गलत काम हो रहा है। और जब तक धरना ये जारी रहेगा, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, 15 गाँवों का माप नहीं हो लेगा भाई जी ऐसे। जी भाई साहब क्या कहोगे। मेरा नाम करोठी है जी, नाम जयकन गाँव करोठी। तो ये टोल फ्री कराने के लिए आ रहे हैं। हाँ, तो ये आगे जाओगे। करवा के जाएंगे। ये 4-5 दिन पहले सरपंच आए थे सारे, इनको भी बोले गए थे और वहाँ डीसी साहब के गए थे, एडीसी को देखे, डीसी साहब वहाँ मिले नहीं, बोला कराएं समाधान, तो कोई समाधान नहीं हो रहा। हमारे जो दिल्ली वाले आंदोलन के बर्तन कट्टा में पैक करके रख रखे, अपने यहाँ उठाकर यही खाना बनाएंगे, यही रोकेंगे, तब तक माफ़ नहीं हो लेगा, यहाँ से जाएंगे नहीं। ये 15 गाँव फिर से एक बार आंदोलन की शुरुआत होने वाली है। हाँ बिल्कुल पक्की। ये माफ़ कर देंगे तो ठीक है ना, तो आंदोलन है ही है। जी भाई साहब युवा साथियों सुबह से देख रहे हो। जी नमस्कार भाई साहब। सबसे पहले बात ये है कि जिस धरती पे टोल लगा हुआ है, जिस गांव में टोल लगा हुआ है चांदी, 500 से 700 मीटर का दायरा उसका, इंदरगढ़ है 500 से 700 मीटर दायरा है, गरोठी आसपास के जितने भी 12 से 13 गांव पड़ते हैं 5 किलोमीटर के अंडर हैं सारे। ठीक है, किसी का टोल माफ़ नहीं है। यहाँ से कई बार 28 तारीख को ये टोल चालू हुआ था, ठीक है जी। तो इन्होंने बोला था कि 1 तारीख को अपने जो है पास बनवा लेना। 28 तारीख को भी जब कोई भी साधन लेके यहाँ से गुजरा है तो उन्होंने अगर मान लो आईडी कार्ड दिखाया है तो घर जाते उसको मैसेज आया है कि उसका टोल कट गया है। ठीक है, तो ये खुले आमीन की गुंडागर्दी है, ये नाजायज़ है। कहीं भी आप किसी भी टोल पे जाके देख लो, 10 से 12 का किलोमीटर का जो भी दायरा होता है वो सारा फ्री रहता है। ठीक है, तो अभी हमारे जो भी 4-5-10-12 गांव के जितने भी सरपंच थे, अभी उनकी मीटिंग बनी है, उन्होंने बातचीत की है, बातचीत से कोई उनका हल मेरे ख्याल से निकला नहीं है। तो अब वो जाके एसडीएम साहब से, डीसी साहब से मिल रहे हैं। अगर वहाँ से भी कोई हल नहीं निकलता है तो अनिश्चित काल के लिए यहाँ धरना दिया जाएगा। शांतिपूर्वक तरीके से हम धरने पर बैठेंगे, ठीक है, और जब तक इस मांग को नहीं पूरा किया जाता हम धरने पर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। धन्यवाद सर। तो हम चांदी टोल पर मौजूद थे और यहाँ की तस्वीरें हम आपको सुबह से दिखा रहे हैं। सभी से बातचीत करवाई, कमेटी की क्या बातचीत हुई है, लेकिन अभी तक कुछ सहमति बन नहीं पाई है। न ही टोल वालों से कुछ सहमति बनी है, न किसानों के बीच जो सरपंचों की कमेटी है, अब फिर से कमेटी बनाई जाएगी और फिर एसडीएम और डीसी से मुलाकात की जाएगी। उसके बाद देखते हैं क्या रहेगा। तो इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।